कहते हैं ना कि जब आपको बुलावा आता है तो आपके सारे बने बुनाए प्लान धरे के धरे रह जाते हैं और आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां आपको पहुंचना होता है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। जहां हम निकले तो तुंगनाथ चोपता के लिए थे, लेकिन रास्ते में कुछ मन में ऐसा ख्याल आया कि हम पहुंच गए महादेव के बड़े पुत्र स्वामी कार्तिकेय के इकलौते बसे हुए उत्तराखंड के मंदिर में। Hi guys, this is Monica. Welcome to my first ever travel vlog. Right now I am at Narkota, which is next to Shrikot. हम लोग श्रीनगर के थ्रू यहाँ पे आए हैं and as you can see, I don't know if you can see the view, but right now जिस stay में हम रुके हुए हैं वहाँ पे we get this view from the balcony. I'll just give you a closer look. जैसे कि आप देख ही सकते हैं, the view is actually breathtaking. जिस होटल में अभी हम रुके हैं उसका नाम है वैदिक अलकनंदा, which is quite obvious क्योंकि you can get the view of Alaknanda river from here, I think, which is very beautiful. And also I think the rooms are clean, the washroom is clean, so I think this can be a really great stay for you if you want to stay here for the view. एंड जब ये नरकोटा में पड़ता है, सो जब आप नरकोटा के रोड पे आएंगे तो इसे आप स्ट्रेट, आई थिंक ऑन द राइट साइड यू विल फाइंड इट. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली नाइस स्टे फॉर यू. अदर देन दैट आई थिंक अब हम निकल रहे हैं चोपटा तुंगनाथ के लिए. मैं पहली बार वहाँ जा रही हूँ. अभी जहाँ तक हमने सुना है वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट वहीं पे जाके देखते हैं अब कैसा होता है. सो यस, जॉइन अस फॉर द जर्नी. महादेव का नाम लेके हम लोग निकल चुके हैं नरकोटा से तुंगनाथ की ओर. सो स्टे ट्यून्ड. सो गाइस, चेंज ऑफ प्लान्स. हम लोग अभी चोपता नहीं, हम लोग जा रहे हैं कार्तिक स्वामी, क्योंकि हमें पता चला है कि चोपता में बहुत ज्यादा भीड़ है एंड भीड़ मच चुकी है. वी डू नॉट वांट टू बी स्टक देयर. तो इसलिए हम लोग ने थोड़ा सा स्लाइट चेंज ऑफ प्लान कर दिया. अब हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी, जो कि स्थित है मोहनखाल में. और कार्तिक स्वामी जी का ये एक ही मंदिर है जो कि महादेव के बड़े पुत्र हैं कार्तिक जी. तो उनका सिर्फ एक ही मंदिर है और इट इज द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड मंदिर, और वो सिर्फ उनका एक ही मंदिर है. बाकी आपको वहीं जाके बताएंगे, इतना हम ज्यादा हमें भी नहीं पता. तो ठीक है, अब हम जाते हैं कार्तिक स्वामी. और अभी हमें खाना बन चुका है तो हमें खाने के लिए जाना है. खाने की आवाज़ आ चुकी है तो पहले हम थोड़ी पेट पूजा करते हैं. हम अभी रुद्रप्रयाग में हैं और हम निकल रहे हैं कनकचौरी की ओर. और सामने जो आप नदी देख रहे हैं वो है माँ अलकनंदा. रुद्रप्रयाग से कनकचौरी के बीच में आपको कई खूबसूरत गांव जैसे सटेरा खाल, चोपटा इत्यादि मिलेंगे, जिनकी खूबसूरती आपके सफर की थकान सब मिटा देंगी. आखिर 1.5 घंटे के सफर के बाद हम कनकचौरी के बाजार पहुंचे, जहां सामने ही हमें मंदिर जाने के लिए प्रवेश द्वार दिख गया था. और वही द्वार से मंदिर करीबन 3.5 किलोमीटर दूर है. हम लोगों ने ट्रैक करना शुरू कर दिया है. मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे बहुत शर्म आ रही है. सो हम लोग अब अंदर चलना स्टार्ट कर चुके हैं. और पहले हमें यहाँ पे आई थिंक 50 रुपए प्रति व्यक्ति घुसने के लिए पहले 50 रुपए देने पड़े प्रति व्यक्ति जो कि जाएगा फॉरेस्ट जो कि जाएगा फॉरेस्ट को. तो ये जो तीर्थ स्थल है अब वो पर्यटक स्थल बन चुके हैं. तो पर्यटक स्थल में तो पैसा लगेगा ही, बट जब ये तीर्थ स्थल थे तो यहाँ भगवान भी थे. अब ये पर्यटक स्थल हो गया तो मेरे ख्याल से भगवान क्या ही मिलेंगे हमें. तो वही समझ लीजिए कि अपने खुद के देवी देवताओं को पूजने के लिए भी अब पहले आपको जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे, तब आप दर्शन कर पाएंगे. यहाँ चलते हुए कई पेड़ों पर हमें माता की चुनरी, शीशे, बिंदी और चूड़ी, कंगिया इत्यादि दिख रही है. जैसे कि आपको शायद पीछे दिख ही रहा होगा. तो हमें इसका रीज़न नहीं पता है. मतलब हमें लगता है कि शायद ये यहाँ के वन देवता को वन देवियों को चढ़ाए जा रहे हैं, या हमारे पहाड़ में बोलते हैं अचरे, उनको चढ़ाए जा रहे हैं. तो हमें इतना पता नहीं है. तो हम जाके एक बार पंडित जी से ज़रूर पूछेंगे, बिकॉज दिस इज़ रियली मेकिंग मी क्यूरियस. बट हाँ, यहाँ पे आपको कई पेड़ों पर
चुनरियाँ वगैरह इत्यादि दिखाई देंगी। हमने मंदिर के पंडित जी से इस बारे में पता किया और उन्होंने हमें बताया कि ये सारा श्रृंगार का सामान वन देवियों को चढ़ाया जाता है। अभी जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से खच्चरों को ले जाया जा रहा था। कैन बी अ डिबेट वाला टॉपिक, बट आई डू थिंक कि ये कहीं ना कहीं कम्स अंडर एनिमल क्रूल्टी। एंड वही है, इट्स लाइक हम इसको देखें तो दिस इज़ एनिमल क्रूल्टी, बट यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ बस चुके हैं उनके लिए ये एक जीवन चलाने का एक बेसिकली दिनचर्या बन चुका है। सामान यही लोग, बिकॉज अगर खच्चर नहीं होंगे तो सामान ऊपर से नीचे लाना, बिकॉज इट इज ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड, सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। सो आई डू नॉट सपोर्ट इट, बट आई होप दे आर वेल फेड एंड yes, that's the least that we can expect for them. मंदिर से 10-15 मिनट की दूरी से पहले ही आपको पहाड़ी खाने की सुविधा मिल जाएगी और आखिरकार हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली कि कौन पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, जबकि कार्तिकेय जी वास्तविक परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लौटने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि गणेश जी विजय हो चुके हैं। इससे दुखी होकर कार्तिकेय जी हिमालय आ गए और यहाँ तपस्या की। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अस्थि पंजर यहाँ अर्पित कर दिया, इसलिए इस स्थान पर उनकी एकमात्र अस्थि मूर्ति की पूजा होती है। यह मंदिर लगभग 3050 मीटर ऊंचाई पर है और यहाँ से हिमालय की चोटियों का अद्भुत दृश्य दिखता है। आज भी कार्तिक स्वामी मंदिर आस्था, त्याग और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हमारी यात्रा मंदिर तक की यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है और मैं हर मंदिर में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ इससे सुंदर मंदिर मैंने नहीं देखा है, लेकिन हर बार जब भी मैं कोई नए मंदिर जाती हूँ मैं गलत प्रूफ हो जाती हूँ, बिकॉज दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। अब हम वापस नीचे को जा रहे हैं।